हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीना है। मैं 22 साल की हूँ। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव की साधारण लड़की, लेकिन मेरी देह में उबे गर्माहट है जो देखने वालों को एक पल के लिए रोक लेती है। मेरी कमर इतनी पतली है कि साड़ी का पल्लू खुद व खुद फिसलने लगता है। ऊपर वाला हिस्सा भरा भरा, और जब मैं झुक कर कुछ काम करती तो मेरी आंखों नीचे नीचे झुक जाती है, लेकिन होठों पर मुस्कान रहती है। गांव वाले कहते हैं कि मीना, तू तो आग है, बुझाने वाला चाहिए, लेकिन मैंने कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। आज मैं आपको अपनी वे कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ जो मेरे मालिक अजय साहब के घर में घटी। सुनो तो सही, यह कहानी थोड़ी नमकीन है, थोड़ी मीठी है, और अंत में ऐसा मोड़ लेगी कि तुम्हें लगेगा कि वाह, यह तो दिल छू गई है। मैं गांव से आई थी, परिवार गरीब, बाप बीमार, माँ का बोझ। चाचा ने कहा शहर में अजय साहब के घर नौकरी है, साफ सुथरा सुथरा काम का, खाना पीना मुफ्त में। मैं बस एक छोटे से बैग में 2 साड़ियाँ, एक ब्लाउज और अपनी बचपन की डायरी लेकर चली गई। घर बड़ा था लेकिन पुराना नहीं। 2 मंजिला। बाहर से देखो तो लगता है कि अमीरों का बंगला है, अंदर से पता चलता है कि यह सिर्फ एक आदमी रहता है। अजय साहब 34 साल के, लंबे, कंधे चौड़े, लेकिन आंखों में कोई लालच नहीं, बस एक गहराई। पहली पहली बार जब मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक नहीं घूरा, बस मुस्कुराए और बोले, मीना, घर तुम्हारा है, अब जो मन करे करो, लेकिन एक बात, मेरे स्टडी रूम में कभी बिना पूछे मत आना। वहाँ मेरी किताबें हैं, मेरी दुनिया है। पहले दिन मैंने सारा घर साफ कर दिया, स्टडी रूम की तरफ नज़र भी नहीं डाली। शाम को जब मैं चाय बनाकर उसके सामने रखी तो उन्होंने कहा, बैठो मीना, चाय साथ पीते हैं। मैं घबरा गई। नौकरानी को मालिक के साथ बैठकर चाय, लेकिन बैठ गई। उन्होंने चाय का कप उठाया और बोले, तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम हैं। चाय में स्वाद आ गया। मैंने सोचा क्या मतलब, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा जोड़ा, क्योंकि तुमने भी चाय में अदरक डाला है ना, गांव वाली स्टाइल में। हंस पड़ी। उस रात उन्होंने मुझे एक किताब दी, पुरानी लोक कथा की। बोले, कल सुबह पढ़कर सुनाना, मैं अकेला बहुत सुनता हूँ, अब तुम हो। अगली सुबह मैं स्टडी रूम में गई, उन्होंने दरवाज़ा खोला छोड़ा था। मैं अंदर घुसी, कमरा किताबों से भरा। एक कोने में पुरानी लकड़ी की मेज, दूसरी तरफ सोफ़ा। मैंने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। कहानी थी एक राजा और उसकी सेविका की, लेकिन बहुत साफ सुथरी थी। पढ़ते पढ़ते मेरी आवाज़ में कंपनी आ गई। साहब सोफे पर लेटे थे, आंखें बंद है। अचानक बोले, मीना, तुम्हारी आवाज़ में मिठास है, जैसे मक्खन में शक्कर। पढ़ते रहो, रुकना मत। मैं पढ़ती गई। जब कहानी में सेविका राजा को पानी पिलाती है तो साहब ने आंखें खोली और मुझे देखा। उनकी नज़र मेरे गले पर एक पल अटकी, जहाँ साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया था। मैंने जल्दी से ठीक किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, तुम पढ़ रही हो तो लगता है कहानी जिंदा हो गई। उस दिन से रोज़ का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह मैं चाय बनाती, स्टडी रूम में ले जाती, वे काम करते, मैं फर्श पोंछती, लेकिन बातें चलती रहती हैं। एक दिन उन्होंने कहा, मीना, तुम्हारे हाथों में जादू है या फर्श चमक रहा है? लेकिन बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ नौकरानी। मैंने हिम्मत करके कहा, साहब, मैं पढ़ना चाहती हूँ। गांव में स्कूल छूट गया है। उन्होंने किताब बंद की, मेरी तरफ देखा और बोले, तो फिर आज से तुम मेरी स्टूडेंट भी हो। शाम को यहाँ आना, मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक शर्त, तुम्हें मेरे करीब बैठना पड़ेगा। किताब देखने के लिए मेरे मन में कुछ हिला करीब, लेकिन मैंने कहा हाँ कर दी। शाम हुई, मैं साड़ी बदल कर गई, हल्की हरी वाली, जिसमें कमर अच्छी लगती है। साहब ने लैपटॉप खोला, बोले, यह कंप्यूटर है, पहले अंग्रेजी सीखो। हम दोनों मेज पर बैठे। उनकी कुर्सी मेरी कुर्सी से सटी हुई थी। जब वे माउस कर दिखाते, उनका हाथ मेरे हाथ से पास आ जाता। एक बार तो उंगलियां छू गई, मैं कांप गई। उन्होंने कहा, डरो मत मीना, ये तो सिर्फ माउस है, लेकिन तुम्हारी उंगलियां इतनी मुलायम हैं कि लगता है कि कुछ और छू रहा हूँ। फिर हंसे और जोड़ा, क्योंकि तुमने आज नाखूनों पर हल्का रंग लगाया है ना। मैं शर्मा गई।
लेकिन मन में राहत भी हुई। वे सिर्फ मजाक कर रहे थे। उस शाम हम 2 घंटे पढ़ते रहे। उन्होंने मुझे पहला अंग्रेजी वाक्य सिखाया, आई एम लगिंग। मैंने दोहराया, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। दिन गुजरते गए। हर शाम स्टडी रूम में हमारा क्लास लगता। कभी वे मुझे पुरानी फाइलें दिखाते, उनके बिजनेस की बात बोले, मीना तुम्हारी नज़र तेज है, यह नंबर देखो, बताओ क्या गलत लग रहा है। मैं झुक कर देखती, साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक जाता। उनकी नज़र पड़ती, लेकिन वे तुरंत नज़र हटाकर कहते हैं, यही गलती है, तुम्हारी आंखें कितनी पहनी हैं। एक दिन उन्होंने मुझे एक पुरानी घड़ी दी जो उनकी दादी की थी। बोले, यह खराब हो गई है, तुम्हारे हाथ नरम है, शायद ठीक कर सको। हम दोनों फर्श पर बैठ गए, घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स निकाले। मेरी घड़ी का आंचल उसके घुटनों पर गिर गया। मैंने उठाया। उन्होंने कहा, छोड़ो, रहने दो, लगता है तुम्हारा आंचल भी छोड़ी रहने दो। लगता है तुम्हारा आंचल भी मेरे साथ जुड़ता रहता है। फिर हंसे और बोले, मजाक है, अब यह इसको पकड़ो, घड़ी ठीक है हुई। वे खुश हुए, मेरे माथे पर हाथ फेरा। बस बाप जैसे, शाबाश बेटी। रातें लंबी होने लगी। कभी कभी क्लास रात के 10 बजे तक चलता। वे कहते, मीना आज तुम थक गई होगी, लेकिन एक कहानी और सुनाओ। मैं पढ़ते हुए सुनते। एक बार कहानी में राजा सेविका से कहता है कि तुम मेरी सबसे कीमती चीज़ हो। साहब ने आंखें खोली और बोले, मीना तुम भी मेरी सबसे कीमती चीज़ हो। घर की उसकी आवाज़ में कुछ था, लेकिन शारीरिक कुछ नहीं था, बस इज्जत। मैं सोचती क्या यह मुझे चाहते हैं। उनकी नज़रों कभी मेरी ब्लाउज पर, कभी कमर पर अटकती, लेकिन कभी हाथ नहीं बढ़ाता। हिसाबे बोले, तुम्हारी साड़ी आज बहुत सुंदर है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नई साड़ियाँ दिलवा दूँ, पहन कर पढ़ना आसान होगा। मैंने सोचा क्या पहनने को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने जोड़ा, क्योंकि पुरानी साड़ी में तुम्हें झुकना मुश्किल होता है। समय बीतता गया, मैं अब अंग्रेजी पढ़ लेती थी। साहब ने मुझे एक लैपटॉप दिया। बोले, अब तुम खुद बिजनेस आइडियो ढूंढो। मैं रात भर सोचते, सुबह उन्हें बताते हुए सुनते, तारीफ करते, तुम्हारा दिमाग कितना तेज है, शरीर से ज़्यादा। कभी कभी वे खुद चाय बनाते और मेरे लिए लाते। लो मीना, आज मेरे हाथों की चाय स्वाद कैसा लग रहा है। मैं पीती और कहती, बहुत अच्छा साहब है। वे हंसते हुए, तुम्हारी तारीफ सुनकर मेरा मन भी अच्छा हो जाता। एक दिन अचानक साहब ने मुझे अपनी पुराने डायरी का डब्बल दिया। बोले, यह पढ़ो, इसमें मेरी ज़िंदगी है, लेकिन किसी को मत बताना। मैंने पढ़ा, पता चला साहब की पत्नी 5 साल पहले गुजर गई थी। वे अकेले थे। डायरी में लिखा था, आज नई नौकरी आई है, और आज एक नई नौकरानी आई है। उसकी आंखों में वह चमक थी जो मेरी बेटी में थी। अगर वह होती तो रो पड़ती। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। शाम को जब क्लास हुई, मैंने पूछा, साहब आप मुझे बेटी समझते हो?